बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x हमारे पास रियल नंबर है। सबसे पहले इनसे 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लिया, यहाँ जाएगा 13 प्लस x, नीचे डिनोमिनेटर में 7 माइनस x होल क्यूब प्लस इनसे भी 4 कॉमन ले लेंगे। 28 माइनस 4x है तो यहाँ जाएगा 7 माइनस x, नीचे डिनोमिनेटर में 13 प्लस x होल क्यूब इज इक्वल टू 17 ओवर 16। फिर क्या करेंगे, ये 4 इनको स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर होते हैं। तो 2 यहाँ 13 प्लस x, नीचे डिनोमिनेटर में 7 माइनस x होल क्यूब प्लस यहाँ भी 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 7 माइनस x, डिनोमिनेटर में 13 प्लस x होल क्यूब इज इक्वल टू 17 ओवर 16। फिर क्या करेंगे, ये वाले 2 इनको बाहर ले जाएंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 13 प्लस x, नीचे डिनोमिनेटर 7 माइनस x होल क्यूब प्लस यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर 7 माइनस x, नीचे डिनोमिनेटर में 13 प्लस x होल क्यूब इज इक्वल टू 17 ओवर 16। होल कॉमन ले लिया, फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करें, इसको भी और इधर भी लिख देंगे। ये इसके साथ कैंसल, यहाँ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 13 प्लस x, नीचे डिनोमिनेटर में 7 माइनस x होल क्यूब प्लस यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 7 माइनस x, नीचे डिनोमिनेटर में 13 प्लस x होल क्यूब इज इक्वल टू 17 ओवर 32। फिर क्या करेंगे, यहाँ 13 प्लस x के लिए अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 7 माइनस x के लिए अलग प्लस यहाँ भी 7 माइनस x के लिए अलग, नीचे डिनोमिनेटर में 13 प्लस x के लिए अलग स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 17 ओवर 32। फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 7 माइनस x को 1 के बराबर, 1 ग्रेटर होगा 0 से। दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर 13 प्लस x को b के बराबर, b भी ग्रेटर होगा 0 से। तो यहाँ अगर इन का स्क्वायर ले ले तो यहाँ a इज इक्वल टू 7 माइनस x, अब b का स्क्वायर ले ले तो यहाँ 13 प्लस x। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये x और x कैंसिल, इनसे 20। फिर क्या करते हैं, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 का, फिर ये वीडियो इधर फोट करते हैं तो यहाँ 13 स्क्वायर रूट, ये सॉरी ये b के बराबर है, स्क्वायर रूट के अंदर 13 प्लस x, ये 1 है तो 1 क्यूब आ जाएगा, यहाँ a नीचे b क्यूब आ जाएगा, उधर फुट किया 17 ओवर 32। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a क्यूब b क्यूब, यहाँ b पावर 4 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद यहाँ b पावर 4 प्लस a पावर 4 इज इक्वल टू 17 ओवर 32। फिर इनका इस साइड पर यहाँ लिख दें a पावर 4 प्लस b पावर 4 इज इक्वल टू 17 ओवर 32 a क्यूब b क्यूब। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इनको ले लेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 20। फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो यहाँ आ जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 420 स्क्वायर, ये इसके बराबर है। तो यहाँ 17/32 ए क्यूब ए बी उनका होल क्यूब ले लिया, यहाँ इनको भी ए बी होल क्यूब -400 इनको इस साइड पर इज इक्वल टू 0। फिर दोनों साइड के साथ 32 को लेट ए बी को ले लेंगे टी के बराबर, 32 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टी क्यूब आ जाएगा, यहाँ 2t स्क्वायर -400 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ 32 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड के साथ, तो इस साइड पर भी 32 मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे साइड पर, तो यहाँ भी 32 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पर भी, तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल, 17t क्यूब इनसे 64t स्क्वायर इनसे -12,800 आता है इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, क्यूब इक्वेशन है, तो यहाँ इनके लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू +-1 +-2 पुट करेंगे, सॉन के दोनों तरफ 0 आ जाए। सबसे पहले टी इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 17 + 64 -12,800, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये बराबर है कि टी इज इक्वल टू 1 बराबर नहीं है, तो 8 पुट करते हैं, तो यहाँ 17 8 क्यूब +64 8 स्क्वायर किसके बराबर है, 64 के, तो यहाँ भी 64 लिख देंगे, -12,800 को लिख सकते हैं ना कि 64 × 200 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को 64 पर डिवाइड करेंगे, तो 0 को 64 पर, तो इनसे 0 आएगा, बाकी के नीचे 64, तो ये 64 पर डिवाइड कर, यहाँ इनसे 8 आ जाएगा, और ये 64 के साथ ये 64 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 17 × 8 इनसे आता है 136 + 64 -200 इज इक्वल टू 0। इनसे भी 200 इज इक्वल टू 200, यानी ये दोनों 0 आते हैं, तो टी इज इक्वल टू 8 करेक्ट है। अब क्या करेंगे, इनके लिए मोड सिम्प्लीफाई करने के लिए इस DSA साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ इनके कोफिशिएंट लिख देंगे, कोफिशिएंट 17 64 3 नहीं है तो 0 -12,800, तो यहाँ 17 को सेम रखेंगे, 17 को 8 के साथ 136, इनके साथ तो 200 को 8 के साथ 1600, तो 1600 को 8 के साथ तो 12,800 इनसे 0, तो हमारे पास t इज इक्वल टू 8 आ गया इक्वेशन, और ये रह गया 17t स्क्वायर +200t +1600 इज इक्वल टू 0। ये तमाम नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो उनसे 0 ग्रेटर होगा, यानी 0 से लेस आएगा, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स सोल्यूशन आएगा हमारे पास, आंसर जो आएगा। अगेन में हमें दिया है कि x हमारे पास क्या है, रियल है, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इनको रिजेक्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक, हमने किसके बराबर लिया था, ए बी, तो यहाँ इनकी जगह ए बी इज इक्वल टू 8, तो b किसके बराबर आ जाएगा, b इज इक्वल टू 8/a। इनको इक्वेशन नंबर 2 में किसकी जगह, b की जगह पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, तो इनकी जगह ये पुट करेंगे, a² + 8/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20², a² 8² 64, नीचे a² इज इक्वल टू 20,
फिर दोनों साइड के साथ ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी। तो यहाँ इनसे a पावर 4 प्लस 64 इज इक्वल टू 20 a स्क्वायर। फिर इनके इस साइड पर a पावर 4 माइनस 20 a स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ a पावर 4 इनको लिख सकते हैं माइनस 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इनसे ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस 16, इनसे माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 16 ये और सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए स्क्वायर की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 16 दूसरा 4। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर लेते हैं नीचे इसका स्क्वायर रूट, इधर भी प्लस माइनस 16 इधर भी प्लस माइनस 4। तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल, ए की दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 और 2 और 2 प्लस माइनस 2। ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो इसी वजह से हम पॉजिटिव नंबर ले लेंगे, नेगेटिव को रिजेक्ट करेंगे। अब एक हमने स्क्वायर रूट 7 माइनस एक्स के बराबर इज इक्वल टू 4 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी इस तरफ, ये इसके साथ कैंसिल, 7 माइनस एक्स 16 4। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड पर लाएंगे, इसको इसके साइड पर, तो एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 16 7 माइनस 4, x इज इक्वल टू 3 इधर लिख दिया, इनसे माइनस 9। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया, हमारे पास x की ये दो वैल्यू आ गई, 3 और माइनस 9। अब इसको चेक करते हैं करेक्ट या रॉन्ग। सबसे पहले 3 को पुट करो, 12 और 52 64 और इनसे भी 64, 4 3 64, तो 64 डिवाइड बाई 64, ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 स्क्वायर रूट 1 के बराबर। तो यहाँ 1 इनसे आ गया प्लस 64 12 और 28 इनसे 16 और नीचे 3 16 क्यूब आ जाएगा, नीचे होल स्क्वायर रूट है, तो ये इसके साथ 1/16 स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 से 1, तो इनसे आ जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 17/16। फिर इनका सेम ले लेंगे, तो यहाँ 17/16 इज इक्वल टू 17/16। तो हम -9 को भी चेक कर सकते हैं।